आप सबकी सलामती की दुआ के साथ मैं जुनैरा सिंधु एडवोकेट हाजिर हूँ आज के ज़ंजीर अदल के साथ। और आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है कि किस तरह से सोशल मीडिया का बेजाय इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है और बिलखसूस मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन पर इसका क्या असर मुरतब हो रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब लाज़र अल्लाह रखा एडवोकेट साहब। लाज़र नैयर अल्लाह रखा चौधरी अल्लाह रखा मसीह और नरगिस बीबी के घर 16 जनवरी 1974 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट मैरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल 12 BC से हासिल की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से LLB किया। 1999 में लोअर कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया। 2003 से हाई कोर्ट के वकील के तौर पर दुखी लोगों को इंसाफ की फराहमी की जंग लड़ रहे हैं। क्रिमिनल केसेस के माहिर जाने जाते हैं। बहुत से मुकदमात में गरीब और नादार लोगों के लिए बिला मुआवजा पेश हुए। 2005 में रुबीना नैयर से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। 2 बेटे और 2 बेटियों के जिम्मेदार बाप हैं। जनूबी पंजाब में ज़्यादातर प्रैक्टिस है। इंसानी हकूक़ की एक तवाना आवाज़ और इंसानियत के चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी उजरत पर तरजीह देने वाले कानूनदान लाज़र नैयर अल्लाह रखा को यू न्यूज़ का सलाम। तो सर इसमें मेरा पहला सवाल ये होगा कि यूट्यूब और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो हमारी यंग जनरेशन कर रही है और बिलखसूस इसमें जो हमारी बच्चियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं उनकी ज़िंदगियों पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी जुनैरा, आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है कि हमारी नौजवान नस्ल और ख़ासकर हमारी बच्चियां सोशल मीडिया और यूट्यूब के इस्तेमाल से किस तरह मुतासर हो रही हैं और अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो इसके किस कदर भयानक नताइज निकलते हैं। इसकी एक अभी ताज़ा मिसाल साउथ पंजाब में एक अलीज़े नामी यूट्यूबर लड़की थी जिसने मुबैना तौर पर अपने किसी दोस्त को या मिलने वाले को वीडियो कॉल के ऊपर अपनी जो प्राइवेट स्पॉट्स हैं उनकी नुमाइश की। तो आगे से उस शख्स ने उस लड़की की जो वीडियो बना ली और फिर उसको लीक कर दिया। ये आपके तवज्जुह से मैं अपनी सारी बहनों को, बेटियों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया, यूट्यूब ये दो-धारी तलवार हैं। आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि आपका एक गलत एक्शन आपके पूरे ख़ानदान को, आपकी ज़िंदगी को और आपके मुस्तकबिल को तबाह कर सकता है। हमारी बहन बेटियों को ये समझना चाहिए कि दूसरी तरफ जो वीडियो कॉल के ऊपर आपको नंगा होने की डिमांड कर रहा है वो प्यार का दावा नहीं कर रहा, वो गलाजत और गंदगी का वो ढेर है जो आपके किरदार के ऊपर वो सारी जो गंदगी है और अपनी जो सारी ज़हनी आलूदगी है वो मल के और आपको पूरे माशरे में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। ये सारा ढोंग होता है, ये सारा ड्रामा होता है इस मुआशरे में। और ख़ासकर जिस एज में हम रह रहे हैं यहाँ ये जिनसी घुटन के मारे हुए लोग सस्ती तस्कीन के लिए नौजवान नस्ल की जो यंग बच्चियां हैं जो नासमझ हैं उनको ये ट्रैप करते हैं और उनको वीडियो कॉल के ऊपर जो है वो अपना जिस्म की नुमाइश करने के लिए और अपने प्राइवेट पार्ट्स करने के को दिखाने के लिए एंटाइस करते हैं और मासूम बच्चियां उनके शिकंजे में आ जाती हैं, वरगला कर उनसे ये वीडियो बना लेते हैं और फिर उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो ये समझने की कोशिश करें कि ये जो आपका प्राइवेट पार्ट्स हैं या आपका जिस्म है ये खुदा की हैकल है, ये मुक़द्दस तरीन है और इसकी बेहुरमती किसी तौर पर भी ना होने दें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी जो शादीशुदा लड़कियाँ बहनें हैं अगर उनके खावंद दूर बैठे हुए हैं किसी प्रदेश में और वो भी अगर वीडियो कॉल के ऊपर अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए उनको मजबूर करें तो साफ इनकार कर दें कि खुदा न खास्ता उनकी वीडियो किसी गलत हाथ में लग गई तो उनका पूरा ख़ानदान, उनकी पूरे मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। और नौजवान नस्ल की जो मेरी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल के ऊपर दूसरी तरफ से जो रेशमी जाल फेंकते हैं बच्चियों के ऊपर
और उनकी किसी कमज़ोर लम्हे का फ़ायदा उठाकर फिर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त अपनी इज़्ज़त को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को, अपने माँ बाप की पगड़ी को अपने जहन में रखें। माँ बाप ने आपको ये डिवाइस जो दी है, यहाँ सोशल मीडिया तक एक्सेस दी है, वो इसलिए नहीं दी कि आप सरेआम जो है वो अपने आप को नंगा करें। जी सर, इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, क्या अक़लियती ख़वातीन की तब्दीली मज़हब के साथ इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है? जी, आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल देखें कि पाकिस्तान में जो फोर्स कन्वर्जन के केसेस हैं और जबरी शादियों के केसेस हैं, उनकी तादाद रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। और आपको देखने में ये आया होगा आए दिन अदालतों में कि मुझ समेत हमारे बहुत सारे वकला जो है वो अपनी बच्चियों को अदालतों में हार के तो हम खाली हाथ वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस घुटनज़दा माहौल में मज़हब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यकीनन जबरी शादियों के और फोर्स कन्वर्जन के पीछे ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और सोशल मीडिया के वसीले से ये बच्चियां जो हैं वो टारगेट की जाती हैं। और क्रिश्चियन बच्चियां और अक़लियती जो बच्चियां हैं, ये चूँकि सॉफ्ट टारगेट होता है, आसान टारगेट होता है, इसलिए जो दूसरी तरफ बैठा हुआ इनका शिकारी है वो बड़ी आसानी के साथ इनके ऊपर अपनी बातों के, अपनी दौलत के, अपने ओहदे के रेशमी जाल फेंकता है, जिसमें ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो हमारी बच्चियां फंस जाती हैं। और फिर उनको किसी कमज़ोर लम्हे में ला के उनकी ऐसी वीडियोस हासिल की जाती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करके शादी के ऊपर मजबूर किया जाता है। और जो बच्चियां शादी के ऊपर आमादा नहीं होती फिर उनका मर्डर भी कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक करिश्मा देवी केस हुआ है चोलस्तान में, एक बच्ची का गैंगरेप होता है और फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले होंगे। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त ये अपने जहन में रखें, हमारी बच्चियों को जहन में रखना चाहिए कि सोशल मीडिया के इस गलत इस्तेमाल से ये जो फोर्स कन्वर्जन के और जबरी शादियों के जो केसेस हैं ये मज़ीद बढ़ेंगे। कोई खातून अगर इस तरह के मसाइल से दो चार हो जाती है, जिसमें आजकल हमारी लड़कियों को देखने में आता है कि लोग ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह के कोई भी मामलात से अगर कोई खातून दो चार हो जाती हैं, तो सर इसमें क्या हमारे पास लीगल रेमेडी मौजूद है? किस तरह से हम इसकी कानूनी शिकायत कर सकते हैं? जब ऐसा कोई सानहा हो जाए, वाक़या हो जाए, कोई बच्ची किसी कमज़ोर लम्हे में आके अपने प्राइवेट पार्ट्स जो है वो दूसरी तरफ अपने किसी सो कार्ड, जिसको मैं को प्यार करने वाला तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये दरिंदगी है, ये जिनसी हैजान है। क्रिश्चियन और जो अक़लियती बच्चियां हैं उनको ये सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इश्क नहीं है, ये सारा जिनसी जुनून है। ये जिनसी सारी तस्कीन के लिए ये ड्रामा रचाया जाता है। और इसके पीछे अगर आप देखें कानून जो है वो जहाँ मिनॉरिटीज़ की बच्चियाँ आएंगी वहाँ जो है वो इतना कुछ ज़्यादा वाइटल रोल प्ले नहीं करता। ताहम अगर किसी बच्ची के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाता है कि कोई शख्स उनकी न्यूड वीडियो लेके तो लीक कर देता है या उसको ब्लैकमेल करता है या उसको जबरी शादी के लिए या फोर्स कन्वर्जन के लिए मजबूर करता है, तो हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 है। उसकी काफ़ी दफ़ात हैं जिसमें ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले कल्प्रेट को 7 साल तक सज़ा और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और दूसरी सूरत में ये FIA पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और इसका मुकदमा भी FIA वालों के पास होगा। तो आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जितनी बहन बेटियाँ रिगार्डलेस उनका मज़हब क्या है, क्योंकि बेटी बेटी होती है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो आज आप अपनी जहन में ये रखें, ख़ासकर ये किसी जगह पे जो है वो लिख के रख लें कि दूसरी तरफ जो भी शख्स आपको वीडियो कॉल में अपना जिस्म दिखाने के लिए मजबूर करता है वो एक घटिया इंसान है, वो एक दरिंदा है, वो जिनसी भेड़िया है। उसकी बातों में ना आए
बल्कि फौरी तौर पर उसको ब्लॉक करें और उसके साथ अपने तमाम रिलेशन जो है ख़त्म करें। अगर फिर भी कोई बाज नहीं आता तो FIA में रिपोर्ट करें और आपके करीब तरीन जो वकला हैं उनकी खिदमात हासिल करें। तो जितनी भी मुतासरीन बच्चियाँ हैं वो अपने इस जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए अपनी ज़बान को बंद ना रखें, नो की जगह नो कहें और ये बस इनफ इज़ इनफ। इसके अलावा जितने भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो बच्चियों को ख़ासकर ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं यही आखिर में कहूँगा कि कानून तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन माँ बाप को, भाइयों को और ख़ानदान को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और बच्चियों को एक हद तक आज़ादी मिलनी चाहिए। मादर पिदर आज़ादी जो है वो ख़ुदकशियों की सूरत में, फोर्स कन्वर्जन की सूरत में और जबरी शादियों की सूरत में हमारे सामने आती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की ज़ंजीर अदल में हमने सोशल मीडिया के मुज़र इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों के बारे में बातचीत करते हुए इनकी लीगल रेमेडीज़ के बारे में जाना है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने वसाइल का इस्तेमाल मसाइल पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ आसान करने के लिए इस्तेमाल करें। सदा रहिए खुशहाल, अपना रखिए ख्याल। ज़ंजीर अदल की अगली कड़ी तक ज़ुनैरा सिंधु को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।